गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक लगातार अंतराल के बाद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपकी एक और वीडियो को लेकर, जिसके अंदर हम 8th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्रिएशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। आज की वीडियो में मेरी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगी कि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी कवर करें। मैं ज़्यादातर वर्ड्स जो है, हाँ रिटर्न में मैं इंग्लिश में दे रहा हूँ, लेकिन बोलते समय मैं ज़्यादातर वर्ड हिंदी के प्रयोग करता हूँ। तो आज की मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने बोलने के दौरान इंग्लिश के वर्डों का भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करूँ, ताकि उन बच्चों को भी कोई परेशानी ना हो और वो हमारी वीडियो को इजीली समझ पाए। ओके, इसी बात को लेकर हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी चैप्टर का नाम है क्रिएशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो शुरू में क्या होता है, एज यू नो, आप जानते हो कि हमारे देश में राजा महाराजाओं का राज रहा था। उसके बाद फिर मुगल आए, मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद हमारा स्वतंत्र भारत आया, जिसमें आज हम जी पाए हैं। और पूरी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, उसी में से एक चैप्टर हमारे आता है क्रिएशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। तो जब हम राजस्थान को बना रहे थे तो हमें सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि वो राज्य जिनके अंदर राजों का राज था, उनको एक साथ करना जरूरी था, एक साथ लाना जरूरी था। तो उनको, तो यहीं से शुरुआत करें हमारे चैप्टर की। मर्ज ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट्स, ठीक, एकीकरण करना। देखिए, इस चीज के संकेत तो ब्रिटिशर्स ने 1939 के अंदर दे दिए थे। एक ऑर्डर निकाला था, वॉइस रॉय लॉर्ड लिनथिंगो ने एक ऑर्डर निकाला था कि हम जल्द ही पूरे के पूरे भारत का एकीकरण करने वाले हैं। सभी के सभी प्रिंसली स्टेट्स को हम, यानी कि राजाओं के द्वारा जो शासित राज्य हैं, उनको एक करेंगे। तो उन्होंने एक संगठन बनाया था, द ऑल इंडिया नेटिव स्टेट्स सर्विस काउंसिल। द ऑल इंडिया नेटिव स्टेट सर्विस काउंसिल, हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद उन्होंने पास किया था। उन्होंने एक बिल पास किया और ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे। अब उन्होंने जो लिखा है मैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए। दैट द प्रिंसली स्टेट्स whose income was less than 50 lakh and population was less than 20 lakh should be merged into neighboring big states। अर्थात ये कह रहा है कि ऐसे राज्य जिनकी इनकम 1 करोड़ से कम है, सॉरी, जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और जो पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, उन राज्यों को उनके साथ वाले राज्य में मिलना पड़ेगा। दोबारा सुन लो, ऐसे राज्य जिनकी इनकम 50 लाख से कम है और उनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो उनको उनके पास वाले राज्य में मिला दिया जाएगा और मिलाकर एक राज्य बना दिया जाएगा। ये बिल कब पास किया जाता है? 1939 में। किसके द्वारा? वॉइस रॉय लॉर्ड लिनथिंगो। और किसके माध्यम से करते हैं ये? द ऑल इंडिया नेटिव स्टेट सर्विस काउंसिल के माध्यम से, ठीक है, अखिल भारतीय देसी राज्य सेवा परिषद। 22 मई 1946 ब्रिटिश गवर्नमेंट आस्क्ड द प्रिंसली स्टेट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्विकली। तो हमारी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उस समय 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो प्रिंसली स्टेट से जो राज्य, राजाओं के द्वारा शासित जो राज्य हैं, उनको क्या कहती है कि जल्दी से जल्दी इनको मिलाकर एक देश बनाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके हम एक देश का निर्माण करके यहां से जा पाए। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाते हैं वो। उस डिपार्टमेंट का नाम था प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये डिपार्टमेंट क्या कहता है? प्रिंसली स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से हुई। ये क्या कहती है? ये कहती है कि मिनिमम इनकम, ऐसे राज्य जिनकी कम से कम आय 1 करोड़ हो और पॉपुलेशन 10 लाख हो। मिनिमम आय 1 करोड़ और पॉपुलेशन 10 लाख, ऐसे राज्यों को ही क्या करने का अधिकार है? स्वतंत्र रहने का अधिकार है। बाकी राज्यों को हम दूसरे राज्यों में मिला देंगे।
और इस क्राइटेरिया को हमारी केवल और केवल 4 रियासतें, ओनली 4 स्टेट्स कंप्लीट कर रहे थे। इस जो उन्होंने दिया था ना, मिनिमम क्राइटेरिया दिया था, उस क्राइटेरिया को केवल 4 रियासतें पूरा कर पा रही थी। और कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। मतलब 19 जो हमारी स्टेट्स थे, रियासतें थी, उनमें से केवल 4 रियासतें इस चीज को पूरा कर पा रही थी। बाकी रियासतों को किसी रियासत में मिलना पड़ेगा। ये चारों चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं, लेकिन हुआ कुछ और। पूरे के पूरे राजस्थान को हमने मिलाया और राजस्थान बनाया। उसी चीज को हम आज पढ़ेंगे। हाँ जी, तो क्या होता है कि सबसे पहला अटेम्प्ट, अब राजाओं को भी ये डर था कि सारे हमें आपस में करके मिलाएंगे, इससे अच्छा बेटर कि हमें मिल जाए, है ना, कि अगर वो मिलाए, सरकार तो धक्के से मिलाएगी अब, और इससे अच्छा है कि हम भी मिलकर इस क्राइटेरिया को पूरा कर दे। 2 या 3 राज्य मिलकर ऐसी सिचुएशन बना ले कि सरकार हमारी बात को मान ले। कहते हैं आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र रह सकते हो। अंग्रेजों ने क्या है, हमारे पास 3 शर्तें रखी थी, या तो आपको भारत में रहना पड़ेगा, या पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, या आप स्वतंत्र रह सकते हो। अगर आप स्वतंत्र रहोगे तो आपको ये क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो राजाओं ने सोचा कि हम साथ आ जाते हैं, साथ मिलकर एक क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे और हम रियासतें बना लेंगे। भारत सरकार हमें छू भी नहीं पाएगी। लेकिन अभी देखते हैं क्या प्रयास किए गए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय महाराजा भीम सिंह, रूलर ऑफ कोटा स्टेट। सबसे पहला प्रयास किया गया था कोटा के महाराजा भीम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कोटा के महाराजा भीम सिंह के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था राज्यों को मिलाने का, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि हर राज्य अपनी लिए ज्यादा चीजें मांग रहा था और दूसरा स्टेट उसको देके राजी नहीं था, इसलिए उस चीज को अप्लाई नहीं किया गया। सेकंड जो अटेम्प्ट था 25 और 26 जून को उदयपुर के अंदर होता है। उसमें कौन कौन आता है? हैड अ कन्वर्सेशन ऑफ सम रूलर ऑफ राजस्थान, गुजरात और मालवा। मालवा एमपी में पड़ता है। राजस्थान, गुजरात और मालवा के कुछ रूलर्स, शासक आकर मिलते हैं और एक अलग से देश बनाने की या प्रक्रिया करते हैं, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल रह जाता है। इसके बाद और भी प्रयास किए गए, अटेम्प्ट काफी किए गए। जयपुर, बूंदी, कोटा एंड झालावाड़, इन्होंने भी अलग अलग प्रयास किए, लेकिन अनसक्सेसफुल। सारे के सारे अनसक्सेसफुल रहे, कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। सबके प्रयास अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारे राजे हमारे थे, वो धार्मिक, कल्चर, रीति रिवाज, हर चीज पे अलग थे। मैंने कई बार क्लास में बताया कि उनके फ्लैग्स अलग थे, उनकी लैंग्वेज में सिमिलरिटीज थी, लेकिन बहुत कुछ अलग था। उनके रीति रिवाज अलग थे, ठीक है, उनकी करेंसी अलग थी। अब इन सबको एक साथ करना बहुत मुश्किल काम था। भारत की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह जिम्मा संभाला था, क्योंकि वो उस समय देश के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर साहब ने काम बखूबी निभाया और पूरे भारत को एकीकरण करके दिखाया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स, जो भी स्टेप्स आए थे, जो भी चरण आए थे। एक वो कहते हैं ना 7 फेरों के 7 वचन, तो हमारा राजस्थान का निर्माण भी 7 वचनों के आधार पर याद रखने के लिए इजी आपके लिए। फर्स्ट स्टेप कब उठाया गया? 17 और 18 मार्च 1948 को। इसमें भी अलग अलग इशू आते हैं, अलग अलग कहानियां। कुछ कहते हैं कि 17 को जो भरतपुर के अंदर दंगा हो गया था और कुछ लोगों ने दंगा कर दिया था। एक कहानी ये आती है कि उद्घाटन बहुत लंबे टाइम से देरी से हुआ, 2 या 3 घंटे की देरी से हुआ, जिस वजह से सारे काम हो नहीं पाए, कुछ काम 18 को करने पड़े। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए कि 17 और 18 दोनों तारीख आती है। 17 और 18 मार्च 1948, और इस स्टेट का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। क्या रखा गया था? मत्स्य संघ। ये नाम भी के.एम. मुंशी साहब ने दिया था, और इसके पीछे कहानी ये बताते हैं कि महाभारत के टाइम इस जगह को मत्स्य के नाम से जाना जाता था, तो के.एम. मुंशी साहब ने वहीं से वो नाम उठाया और मत्स्य नाम दे दिया। अब इसके अंदर क्या था? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें मिलाई गई थी। ठीक है, अब हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज प्रमुख किसे बनाया गया था? हेड ऑफ द स्टेट उदयभान सिंह जी को बनाया गया था। हेड ऑफ द स्टेट उदयभान सिंह जी, जो कि कहाँ थे? धौलपुर के किंग थे, और कैपिटल बनाई गई थी अलवर को। देखिए अलवर सबसे बड़ी रियासत थी, अलवर को बनाया जा सकता था, लेकिन उन दिनों
गांधी जी की हत्या हुई थी और उस चक्कर में अलवर महाराजा उस केस में इनका नाम आया था। इस चक्कर में अलवर कैपिटल थी, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट यानी कि राज प्रमुख उदयभान सिंह जी को बनाया गया था, जो कि कहाँ से थे, धौलपुर से थे। और प्राइम मिनिस्टर जो बने थे, प्रधानमंत्री जो बने थे, शोभा सिंह कुमावत बने थे। ठीक है, शोभाराम कुमावत क्या बने थे, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और फिर हम टेक फॉरवर्ड करते हुए दूसरे पे चलते हैं। और दूसरे जो यहां से एक्चुअली राजस्थान का निर्माण शुरू हुआ था, दूसरे चरण से पहली बार राजस्थान शब्द भी यहीं आया था। तो उसका नाम रखा जाता है ईस्ट राजस्थान, क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे तो ईस्ट से शुरू किया गया था, तो इसलिए ईस्ट ही नाम रखा गया था। ये कब बनता है, उसके जस्ट 7 और 8 डेज बाद 25 मार्च 1948 को। इसमें बहुत सारी रियासतें मिली थी, लगभग 9 रियासतें। सुनो, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, लावा बेसिस यानी लावा ठिकाना, एक ठिकाना। रियासत और ठिकाने में फर्क होता है। बेसिकली आपके लिए इतना कहूँ कि ठिकाना छोटा होता है, रियासत बड़ी होती है, तो इतने से काम चल रही है। ठीक है, लेकिन काफी तोपों की सलामी होती है, काफी चीजें डिफरेंट होती है। अब इन सब में बड़ी रियासत थी कोटा की। हालांकि सबसे पुरानी बूंदी की रियासत थी, लेकिन सबसे बड़ी कोटा की थी। तो कोटा को कैपिटल बनाया गया और राज प्रमुख यानी कि हेड ऑफ द स्टेट भीम सिंह जी को बनाया गया, जो कि कोटा से थे। भीम सिंह जी क्या बने, हेड ऑफ द स्टेट, राज प्रमुख। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने, गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा को क्या बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री कौन बने, गोकुललाल असावा। सेकंड चरण भी हमारा खत्म होता है, उसके बाद आता है थर्ड स्टेप। ठीक है, तीसरे चरण का नाम रखा गया था यूनाइटेड राजस्थान। इसमें क्या हुआ था कि पहले जो 9 रियासतें हमने पढ़ी थी, उन रियासतों में एक रियासत और मिला दी जाती है, जिसका नाम था उदयपुर। इन सब में सबसे बड़ी उदयपुर। और जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी है, सबसे पुरानी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन अगर रियासत कोई है तो वो है उदयपुर। और कैपिटल भी जाहिर सी बात है उदयपुर ही रहेगी। हेड ऑफ द स्टेट्स भोपाल सिंह जी को बनाया जाता है। ये डिमांड रखते हैं कि मैं आजीवन हेड ऑफ द स्टेट रखूंगा, तो इनकी बात को मान लिया जाता है और इनको भोपाल सिंह जी को हेड ऑफ द स्टेट बना दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, माणिक्यलाल वर्मा। अब देखिए, भारत की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, सबसे बड़ी रियासत, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा जैसे योद्धाओं की धरती जब मिलाया जा रहा है, तो भारत के सबसे बड़े व्यक्ति को आना पड़ा उसके उद्घाटन पे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं उद्घाटन करने पहुंचे थे। ठीक है, तीसरे चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन करने पहुंचे थे। उससे पहले एनवी गोडगिल दोनों चरणों में आए थे। वल्लभ भाई पटेल तो मौजूद ही थे, लेकिन उद्घाटन करने एनवी गोडगिल साहब आए थे। पहली बार पंडित नेहरू यानी कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन के समय आते हैं। फिर आता है फोर्थ स्टेप, जिसका नाम रखा जाता है ग्रेटर राजस्थान, बड़ा राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। इस का उद्घाटन जो हुआ था, इनोग्रेशन जो हुआ था 30 मार्च यानी 30 मार्च 1949 को हुआ था। यही आपको मैं बता दूं कि राजस्थान दिवस भी बनाया जाता है 30 मार्च को, सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को। और 30 मार्च को ही पूरा लगभग पूरा राजस्थान का निर्माण हो गया था। फोर्थ स्टेप, चौथा चरण, हेड ऑफ द स्टेट मान सिंह जयपुर से जो थे उनको बनाया जाता है। अब थर्ड चरण में हमने पढ़ा था कि हेड ऑफ द स्टेट भोपाल सिंह जी को बना दिया जाता है। तो भोपाल सिंह जी यहाँ नाराज नहीं होंगे कि पहले मुझे बनाया गया था, लेकिन अभी आप चेंज कर रहे हो। तो उनसे बात करके उनको महाराज प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ द स्टेट महाराज प्रमुख बना दिया जाता है भोपाल सिंह जी को। और हेड ऑफ द स्टेट किसको बना दिया जाता है, मान सिंह सेकंड को, जो कि जयपुर के राजा थे। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलती है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हीरालाल शास्त्री। प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हीरालाल जी शास्त्री। उसके बाद फिफ्थ चरण आता है। फिफ्थ चरण में क्या होता है कि अब तक जो राजस्थान बना था, अब तक जो 4 रियासतें मिलकर बनी थी, 3 रियासतों के अंदर एक रियासत साइड में पड़ी है मत्स्य संघ, उस मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है। अब तक के राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है, उसका नाम रखा जाता है यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। ये कब बनता है, 15 मई 1949। मत्स्य संघ और ग्रेटर राजस्थान को मिलाकर और नीम राणा
बीच में मिला दिया जाता है और नया राजस्थान बनता है। ठीक है, और अभी वो ही रहेंगे सारे राज प्रमुख, महाराज प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट, चीफ ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर सेम रहेंगे, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। वो मिला दिया जाता है और फिफ्थ चरण भी कंप्लीट हो जाता है। कब? 15 मई 1949 को। फिर आता है सिक्स चरण राजस्थान का। ये होता है 26 जनवरी 1950। यहां से पहली बार शब्द आता है राजस्थान, यहां से हम राजस्थानी पढ़ेंगे। सिक्स चरण में राजस्थान का नाम हो जाता है राजस्थान। इसमें सिरोही मिलाया जाता है, सिरोही अभी तक साइड में पड़ा हुआ है, सिरोही को मिलाया जाता है उसमें आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही मिला दिया जाता है। आबू देलवाड़ा देखिए, माउंट आबू जो कि एक पर्यटन स्थल है और उसको गुजरात में मिला लिया जाता है। एक्चुअली उस समय बंबई प्रांत था, गुजरात था ही नहीं, तो उसको बंबई प्रांत में मिला लिया जाता है और राजस्थान में लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको बंबई में मिलाया जाता है। सिक्स चरण में सिरोही को मिला दिया जाता है। ठीक है, यहां आकर कुछ टाइम के लिए ब्रेक लगता है। उसके जस्ट 6 साल बाद, अभी सिक्स चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अब आता है सेवंथ चरण। कितने साल बाद? 6 ईयर बाद, 1 नवंबर 1956। आपसे पूछा जाए तो यही होगा आंसर कि राजस्थान का निर्माण पूरा कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो जाता है। इसमें आबू देलवाड़ा के साथ, आबू देलवाड़ा को यहां मिलाया जाता है राजस्थान में, अजमेर मेरवाड़ा मिलाया जाता है। सुनील टप्पा जो कि एरिया था मंदसौर एमपी में, वो ले लिया जाता है। तो हमारे पास लग रहा था हमने ले लिया, बदले में उनको सिरोंज एरिया दे दिया जो कि झालावाड़ का था। किसको दे दिया? हमने एमपी को दे दिया। इस तरीके से हमारे राजस्थान का एकीकरण हो जाता है। ठीक है, पूरे के पूरे राजस्थान का क्रिएशन हो जाता है। हमने पूरे राजस्थान का निर्माण पढ़ा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिएगा और जल्द ही आगामी चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।